Hello students, today we are going to continue our lesson A Brave Heart Dedicated to Science and Humanity. Already we had seen that how Marie Curie and Pierre start hard working and how they sacrifice their all luxurious life and they struggle in the life और suddenly ऑस्ट्रिया का जो एम्परर था उन्होंने लॉट्स ऑफ द pitch blades he gifted to the Marie Curie and then she started to struggle with her research. See ahead, अब हम जो है आगे देखेंगे. The Curies continued their work for 4 more years. Here we can ask that how many years Curies continued their work. The Curies continued their work 4 more years. 4 और अधिक साल तक उन्होंने अपने वर्क को कंटिन्यू रखा. एड अ क्वेश्चन टैग ऑफ इट. व्हाट इज द क्वेश्चन टैग ऑफ इट? इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? सी कंटिन्यू, कंटिन्यू, कंटिन्यूड, सेकेंड फॉर्म. इफ द सेकेंड फॉर्म देन वी यूज अ डिडंट. यहाँ पे हो जाएगा डिडंट. अब क्यूरीज, राइट, तो यहाँ पे जाएगा डिडंट दे. Wearing an acid-stained, dust-covered mask, Marie toiled along, steering it means चलाना. जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, थिंग को जब हम गलाते हैं तो उसको चलाते हैं तो उसको कहते हैं स्टायरिंग. स्टायरिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ द पिच प्लेट्स, ensuring that the fires beneath were active throughout the day and the night. It means जो lots of the pitch plates मिला था, जो कि एक ब्लैक ऑब्जेक्ट था, हार्ड ऑब्जेक्ट था, राइट, तो उसे जो है कंटिन्यू फायर की ज़रूरत थी डे एंड नाइट, और उसे कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत थी. तो यहाँ पर वो जो है मास्क वगैरह पहनकर और वियरिंग एंड एसिड स्टेन, जो धब्बे ना लगे तो वो जो कपड़ा होता है उसको स्टेन कहते हैं, और मास्क पहनकर वो दिन रात जो है पिच प्लेट्स को गलाने की प्रक्रिया को चालू रखा. Then in 1902, success finally came. On a September night, the Curies, after a day's tiresome work, went home. अब जो क्यूरीज थी, मैरी क्यूरी, तो ये अपने होम पर, घर पर जाती है जब पूरे दिन भर का काम करके थक जाती है. Then just as they were about to go bed, they went to the laboratory to have another look at the hundreds of the small bowls into which they had poured filtered pitch blades. In the dark laboratory, as they moved continuously forward, there were all around them rays of the soft bluish purple light coming from the small glass covered bowls. See here, वो जो है जब जाते हैं, इट मीन्स जब वो दिन भर के काम से थक जाते तो एक फाइनल लुक देने के लिए, देखने के लिए लेबोरेटरी में जाते हैं, तो दे हैड सीन दैट कि एक जो है ब्लूइश पर्पल कलर के लाइट जो है वो सभी बाउल्स में से चमक रहा है. रेडियम हैड बीन डिस्कवर्ड. इन दिस वे दे डिस्कवर्ड द रेडियम. इस तरह से उन्होंने रेडियम की खोज कर ली. Marie said to her husband, "Do you remember the day when you told me that you wanted to radium to have a beautiful color? Look." अब उन्होंने कहा कि क्या आपको वो दिन याद है कि जब तुमने मुझे कहा था कि जब रेडियम रिसीव करोगे, रेडियम को सर्च करोगे, तो उस दिन एक ब्यूटीफुल कलर दिखाई देगा. लुक एट, कि ये जो ब्यूटीफुल कलर है वो रेडियम का है. इट मीन्स इन दिस वे द सर्च ऑफ द रेडियम. इस तरह से उन्होंने रेडियम की खोज कर ली. सी हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ क्यूरीज फर्स्ट साइट ऑफ रेडियम, व्हाट वाज इट्स कलर. कि किस तरह से उन्होंने फर्स्ट साइट, क्या उन्होंने देखा पहले रेडियम में और उसका कलर क्या था. तो फ्रॉम हियर यू गेट द आंसर.
ऑन अ सितंबर नाइट, उन्होंने रेडियम की खोज कब की? ऑन अ सितंबर नाइट द क्यूरीज आफ्टर द डेज टायरसम वर्क, जब वो अपने दिन भर के काम से थके हुए थे, वेंट होम, देन जस्ट एज दे वीआर अबाउट टू गो टू बेड, जब वो सोने जाने वाले थे उसके पहले, दे वेंट टू द लेबोरेटरी टू हैव अनदर लुक at the hundreds of the small bowls into which they had a poured filtered pitch plates, जहाँ पर उन्होंने filtered it means वो गला कर pitch plates को रखा था बाउल्स में. तो in a dark laboratory as they moved continuously forward there were all around them rays of the soft, वहाँ पे एक soft it means हल्की सी bluish purple light coming from the small bowls, उन सभी बाउल्स में से एक small bluish लाइट दिख रही थी. और इन दिस वे दे डिस्कवर्ड द रेडियम, इस तरीके से उन्होंने रेडियम की खोज की. सी हियर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का एक क्वेश्चन बनता है. फॉर एग्जांपल जैसे मारी सेड टू हर हस्बैंड, डू यू रिमेंबर द डे व्हेन यू टोल्ड मी दैट यू वुड रेडियम टू हैव अ ब्यूटीफुल कलर. अब इट्स एन इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये हमारा इंट्रोगेटिव है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे मारी सेट टू का हो जाएगा आस्क्ड, क्योंकि ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव है. तो यहाँ पे आस्क्ड लिखेंगे. मारी आस्क्ड हर हस्बैंड. अब यहाँ पे ये हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, सो दैट वी यूज़ अ इफ़. यहाँ पे हम कंजक्शन वर्ड यूज़ करेंगे इफ़. अब यहाँ पे हो जाएगा इफ़ यू, डू डज का हो जाता है डिड. तो इफ़ यू डिड रिमेंबर द डे व्हेन, यू का हो जाएगा ही, व्हेन ही टोल्ड, मी का हो जाएगा हर, हर दैट. अब यहाँ पे यू, ही, यू का फिर से हो जाएगा ही वॉन्टेड रेडियम टू हैव अ ब्यूटीफुल कलर. तो इस तरह से इसका डायरेक्ट से हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर दिया. इन दिस वे वी कैन चेंज इनटू indirect speech. Actually, what they had produced was just a teeny pinch of white powder that looked like a salt. उन्होंने जो ये they had produced, जो उन्होंने बनाया था, वो एक teeny pinch, it means छोटा सा भाग. वो भी कैसा दिखता था? white powder, सफ़ेद पाउडर की तरह दिखाई दे रहा था. जैसे नमक का सफ़ेद पाउडर दिखाई देता है, उसी तरह से वह स्मॉल सा हिस्सा दिखाई दे रहा था. बट इट वॉज टू बिकम वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. फिर भी ये वंडर्स, वंडर्स मतलब आश्चर्यजनक. फिर भी ये जो छोटा सा स्मॉल सा शुगर की सॉल्ट की तरह दिखाई देने वाला पाउडर था, यह जो था एक अद्भुत खोज की तरह था. विथ इट रेस पीपल वुड बी एबल टू सी थ्रू द हार्डेस्ट ऑफ द सब्सटेंस एक्सपेक्टली. जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जिसकी उम्मीद नहीं करते हैं, उन चीज़ों को भी आसानी से रेडियम के थ्रू देखा जा सकता है. द बेनिफिट्स ऑफ द रेडियम इज द वन ऑफ द इज द वर्ड ऑफ द मेडिसिन आर इनकैलकुलेबल. अब यहाँ पे आ सकता है फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द नॉट कैपेबल टू बी मेजर्ड, जिसे हम गिन नहीं सकते. तो उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या आया है? इनकैलकुलेबल. इट मीन्स अगणित, जो गिना नहीं जा सकता है. तो देयर आर द सो मेनी बेनिफिट्स. It has been used with a great effect in the treatment of a cancer. इसका यूज़ जो है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है. इसके अलावा द बैक्टीरिया ऑफ अ सच डिसीज एज अ टाइफन, टाइफन मतलब संसर्गजन्य रोग जो होते हैं, कॉलेरा इट मीन्स हैजा, एंड द एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स इट मीन्स जानवरों के जो रोग होते हैं, तो उससे भी उसके जीवाणु जो है, बैक्टीरियाज, उसके विषाणु जो है, उसको मारा जा सकता है. हियर वी कैन आस्क द क्वेश्चन, हाउ इज़ द रेडियम यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड. मेडिकल फील्ड में रेडियम का यूज़ कैसे होता है?
तो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है. द बेनिफिट्स ऑफ द रेडियम इन द वर्ल्ड ऑफ अ मेडिकल आर इनकैलकुलेबल. असंख्य हैं इसके उपयोग. इट हैज़ बीन यूज्ड विद द ग्रेट इफेक्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ कैंसर. कैंसर के यूज़ में होता है. द बैक्टीरिया ऑफ सच डिसीज टाइफोन, कॉलेरा, एंथ्रेक्स कैन ऑल्सो बी किल्ड इन द रेडियम. दिस इज़ द आंसर ऑफ इट. इस तरह से बहुत सारे मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ हो सकता है. In 1903, the Curies along with Henry Becquerel were awarded the Nobel Prize for Physics for the discovery of radium and the polonium. Here we can ask, what happened in 1903? Yeah, which incident take a place in 1903? कौन सा इंसिडेंट जो है 1903 में हुआ? तो what happened? In 1903, the Curies along the Henry Becquerel were awarded the Nobel Prize. यहाँ पे उन्हें जो है नोबल प्राइज़ मिला for the physics for the discovery of the radium and polonium. रेडियम और पोलोनियम के डिस्कवरी के लिए उन्हें जो है नोबल प्राइज़ मिला. They wished they could have patented their discovery and become rich, but this noblewoman refused to do so and gave it free to the world to be used properly. इन्होंने क्या किया कि अगर वो चाहते तो इससे वो बहुत ही एक रिच पर्सन बन सकते थे, बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया. इट मीन्स उसे देने से रिफ्यूज कर दिया. उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि दिस इज़ द यूज फॉर द ह्यूमन बींग्स. ये जो है जन कल्याण के लिए बनाया गया है. तो अगर उनकी इच्छा होती तो वो उसे बेचकर, उसे देकर, दूसरों को देकर दे कैन बी रिच, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया. हियर वी कैन आस्क दैट व्हाट द मैरी क्यूरी रिफ्यूज्ड. द मैरी क्यूरी रिफ्यूज्ड टू डू so and gave it a free to the world to be used properly. It means पूरा विश्व जो है इसका यूज़ प्रॉपर वे से करे, उसके लिए उन्होंने उसे एज अ फ्री दे दिया. In 1906, Pierre was knocked down and killed by a horse-drawn wagon. अभी यहाँ पे 1906 में एक बड़ी ही अनहोनी दुर्घटना जो है वो पियरे के साथ में घटित हुई. अभी यहाँ पे बहुत ही दुर्भाग्य की बात हुआ कि 1906 में घोड़ा गाड़ी मीन्स वग्गी से धक्का लग जाने के से पियरे की आकस्मिक मृत्यु हो गई. What was happened in 1906? The 1906 Pierre was knocked down, गिर गए, and killed by a horse-drawn wagon. और वह जो है बग्घी से, हॉर्स ड्रॉन वैगन मतलब जो बग्घी होती है घोड़ा गाड़ी, उससे उनकी मौत हो गई. मैरी क्लंग टू हिज लाइफलेस बॉडी एंड रिमेन डिसकंसोलेंट. डिसकंसोलेंट इट मीन्स वेरी डिप्रेस्ड. फाइंड आउट द वन वर्ड. अब वोकेबुलरी के लिए यहाँ पे पूछा जा सकता है. फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द वेरी डिप्रेस्ड. व्हाट वी गेट? डिसकंसोलेंट मतलब अत्यंत दुखी होना, कि वो बहुत ही दुखी हुई. उनके जो मैरी क्लेंस टू द लाइफलेस बॉडी, इट मीन्स पार्थिव शरीर, मृत शरीर को लेकर वो बहुत ही दुखी हुई. अब यहाँ पे उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है. इन 1911 Marie was awarded the Nobel Prize for the second time, and this was for chemistry. First time she got a prize for the physics, and now in 1911 she got a second time again Nobel Prize. दोबारा उन्हें जो है नोबल प्राइज़ दिया गया. किस लिए दिया गया? फॉर व्हाट? फॉर केमिस्ट्री. यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बनता है, फॉर व्हाट Mary was awarded the Nobel Prize second time? For the chemistry. Madame Curie remained comparatively poor
And when asked why she did not make a money by her discoveries, she replied, I am working for science. Radium belongs to the people, not to me. जब जो है उनसे कहा गया कि आप जो है इतनी गरीबी में क्यों रह रहे हो, जो डिस्कवरीज किया गया है उससे पैसे क्यों नहीं बनाते हो, तो शी रिप्लाइड व्हाट द क्यूरीज या व्हाट द मैरी क्यूरी रिप्लाइड. मैरी क्यूरी रिप्लाइड दैट शी वाज वर्किंग फॉर अ साइंस एंड रेडियम बिलोंग्स टू द पीपल, नॉट फॉर हर. कि रेडियम जो बनाया गया है, रेडियम का जो उन्होंने डिस्कवर किया है, दिस इज़ ओनली फॉर द पीपल्स वेलफेयर, लोगों के फ़ायदे के लिए है, न कि उनके लिए है. अब यहाँ पे इसका हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए आ सकता है कि मेक अ इनडायरेक्ट स्पीच. शी रिप्लाइड, अब यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे, शी रिप्लाइड दैट शी वॉज, इज एम आर का हो जाएगा वॉज, शी वॉज वर्किंग फॉर साइंस. उसके बाद में एंड एडेड दैट, और फिर से उन्होंने एडिट करके कहा रेडियम बिलोंग्स टू द पीपल, नॉट टू हर. अब मी का हर हो जाएगा. तो इन दिस वे स्ट्रगल इन द लाइफ. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा पर्सनल रिस्पॉन्स का बनता है कि वाई आर अवॉर्डेड एंड प्राइज, अवार्ड्स एंड प्राइज गिवन टू द पीपल इन अ डिफरेंट फील्ड्स. विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को पुरस्कार तथा इनाम क्यों दिए जाते हैं, व्हाट इज द रीजन. According to me, an awards or the prize is something given to the person and recognized of his or her excellence in a certain field. तो किसी फील्ड में उसने अच्छा काम किया है तो उसको प्रेज करने के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए जो है अवार्ड्स दिया जाता है. इट बूस्ट द रिसिपेंट्स कॉन्फिडेंस. इससे क्या होता है कि जिसे प्राइज़ दिया जाता है उससे उसकी जो उसने हार्ड वर्क किया है, रिसर्च किया है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है और हाई होता है. इट ऑल्सो इंकरेज एंड इंस्पायर हिम और हर. किसी को भी जो भी नई नई डिस्कवरीज करता है उसको प्राइज़ इसीलिए दिया जाता है ताकि वो इंकरेज हो, ताकि वो इंस्पायर हो. It also inspire others people is in a different fields to achieve something great. अभी जैसे किसी को कोई ग्रेट आर्टिस्ट है, कोई लिटरेचर फील्ड में है, तो उसे भी प्राइज़ दिया जाता है. तो क्यों दिया जाता है? बिकॉज टू प्रेज एंड इंकरेज एंड इंस्पायर टू द पीपल. लोगों को वो इंकरेज करता है, इंस्पायर करता है, और वो खुद भी जो है उसके थ्रू इंकरेज एंड इंस्पायर होता है. सो दैट द प्राइज इज गिवन to the particular people.